बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन फॉर यू में खुश आमदीद। मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जिन यूज़र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स कौन सी हैं, कितनी हैं और कंप्यूटर नेटवर्क को मज़ीद कैटेगराइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या नेटवर्क की टाइप्स ने यूज़र को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप नेटवर्क की टाइप्स के बारे में मज़ीद जान सकें। कंप्यूटर नेटवर्क को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज एज वेल एज देयर पर्पस। कंप्यूटर नेटवर्क को जब भी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले उसके साइज को देखा जाएगा, यानी जो नेटवर्क होगा उसका साइज कितना होगा, और साइज से मुराद ये होगा कि आपका नेटवर्क कितने कंप्यूटर पर मुश्तमिल होगा। और फिर नेटवर्क के डिस्टेंस की भी बात की जाएगी कि डिस्टेंस कितना है और कितना डिस्टेंस कवर होगा या किया जाएगा, और इस नेटवर्क का फिजिकल आर्किटेक्चर किस तरह से होगा और कैसा होगा और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी फिजिकल आर्किटेक्चर में। और नेटवर्क की ऑनरशिप को भी देखा जाएगा, यानी कि इसका मालिक कौन है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए नेटवर्क को कैटेगराइज किया जा सकता है जो कि उसके साइज के मुताबिक होगा। साइज पर मबनी कुछ मुख्तलिफ नेटवर्क्स ये हैं: लैन, मैन, वैन, पैन। लैन स्टैंड्स फॉर है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर है वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन स्टैंड फॉर है पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसे विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग या ऑफिस में क्रिएट किया जाता है, और इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ नेटवर्क जो कि कवर करता है स्मॉल एरिया को। और इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स और कनेक्टेड डिवाइसेस होंगी वो विद इन ऑफिस और बिल्डिंग ही होंगी। लैन को इसलिए भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि आसानी से रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके, जैसा कि हार्ड डिस्क, प्रिंटर और प्रोग्राम वगैरह ये इसमें शामिल है। लैन नेटवर्क वो वह नेटवर्क है जिसकी स्पीड बाकी तमाम नेटवर्क से फास्ट है, यानी इसमें जो डाटा की ट्रांसफ़र स्पीड है वो बहुत तेज़ है, फास्ट है, जो कि 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक है। एंड इट इज़ मच फास्टर देन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। लैन में जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो एक लिमिटेड डिस्टेंस में ही होगा, क्योंकि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड होंगे वो एक लिमिट के तहत ही होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर लैब की बात करें तो उसमें 40 या 50 कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे थ्रू लैन, और फिर स्टूडेंट्स इस नेटवर्क की मदद से अपने डाटा, फाइल्स और सॉफ्टवेयर को शेयर करेगा। लोकल एरिया नेटवर्क में जो टपोलॉजी इस्तेमाल होगी उनमें स्टार, बस और रिंग टपोलॉजी है। एडवांटेजेस ऑफ लैन क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। लैन को इस्तेमाल करते हुए प्रिंटर, CD रोम ड्राइव, हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, बजाय ये कि हर वर्क स्टेशन के लिए नई डिवाइस को परचेज करना पड़े। कम्युनिकेशन। लैन को यूज़ करते हुए इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आसानी से एक दूसरे के साथ डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड IT एडमिन, ये क्या है? लैन ये भी अलाउ करता है कि आप आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को सर्वर की मदद से मैनेज कर सकते हैं, और ये सब जो उस नेटवर्क का IT एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो इंडिविजुअली उसे देखेगा। एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है? लैन के थ्रू सॉफ्टवेयर को भी आसानी से शेयर कर सकते हैं, और जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा वो थ्रू सर्वर एक्सेस किया जा सकता है। और अगर हर कंप्यूटर के लिए अलहदा से सॉफ्टवेयर लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पूरे नेटवर्क में इस्तेमाल होगा जिसकी एक्सेस सर्वर के पास होगी। सेंट्रलाइज्ड डाटा, ये क्या है? लैन में जितना भी डाटा होगा वो सेंट्रलाइज्ड ही होगा, क्योंकि यूज़र जब डाटा को सेव करेगा तो वो ऑन द सर्वर ही करेगा। इससे ये होगा कि नेटवर्क में हर कंप्यूटर उस सेव डाटा को एक्सेस कर लेगा, एंड दे डू नॉट नीड टू यूज़ द सेम वर्क स्टेशन ऑल द टाइम। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। ये क्या है?
लैन इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि मल्टीपल यूजर सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सकें। डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में इंपॉर्टेंट डाटा को ज़्यादा बेटर वे से मैनेज किया जा सकता है क्योंकि डाटा सेंट्रलाइज होता है और शेयर होता है सर्वर पर, जिससे नेटवर्क में मौजूद हर यूज़र आसानी से फाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन क्या है। फर्स्ट, प्राइवेसी थ्रेट। प्राइवेसी थ्रेट इस लिहाज से भी है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास मुकम्मल एक्सेस होती है उस नेटवर्क की, और यूज़र जो भी एक्टिविटीज़ करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। इनिशियली लोकल एरिया नेटवर्क की इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। अगर हम नेटवर्क कार्ड, केबल या सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। एडमिन टाइम रिक्वायर्ड। नेटवर्क को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम भी रिक्वायर्ड है ताकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख सके। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। लोकल एरिया नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड यूजर आसानी से इंपॉर्टेंट डाटा को डैमेज कर सकते हैं। व्हाट इज मैन? मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एक बड़े नेटवर्क की तश्कील के लिए डिफरेंट लैन से कनेक्टेड होकर एक बड़ा जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है, और मैन ऐसा नेटवर्क है जिसे विद इन सिटी यूज किया जाता है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉल नेटवर्क है। अब जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उन सबको कनेक्ट होने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है वो मैन ही है। वो इसलिए कि मैन में डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। अगर मैन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल की बात की जाए तो वो है ISDN, RS232, फ्रेम रिले, ATM, ADSL और OC3, एंड इट इज हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ मैन। ये क्या है? मैन इज यूज इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी। इट कैन बी यूज इन एयरलाइन रिजर्वेशन। इट कैन बी यूज इन कॉलेज विद इन अ सिटी। इट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो केबल टीवी मैन की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस ऑफ मैन। कवर लार्ज एरिया। मैन नेटवर्क ज़्यादा एरिया को कवर करता है अगर लैन के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो। हायर स्पीड। मैन नेटवर्क स्पीड के लिहाज से भी ज़्यादा हायर है एज कम्पेयर टू लैन। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन। मोर एक्सपेंसिव। मैन नेटवर्क ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू लैन। डिफिकल्ट टू मेंटेन। मैन नेटवर्क को मेंटेन करना भी मुश्किल है एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज वैन? वैन स्टैंड्स फॉर है वाइड एरिया नेटवर्क। इस टाइप का जो नेटवर्क होगा वो कवर करेगा लार्ज जियोग्राफिक एरिया को, यानी वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो मुख्तलिफ सिटीज, स्टेट और कंट्रीज तक फैला हुआ है। आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि एक वाइड एरिया नेटवर्क फिर कितना एरिया को कवर करेगा। मीन्स वैन इज नॉट लिमिटेड इन अ सिंगल लोकेशन। वैन का अगर मुवाजना करें तो लैन नेटवर्क से काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और वैन किसी एक जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि यह टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल, सैटेलाइट लिंक के जरिए एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और यहाँ ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर वैन दुनिया के किसी भी हिस्से को रीच करना चाहता है तो ये विदाउट लैन पॉसिबल नहीं है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेट, तो इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी वैन में से एक है, यानी द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। और इसी तरह अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, बिजनेस की या एजुकेशन की, तो वैन नेटवर्क का यूज इन शोबे में बहुत ज्यादा है, और वैन बहुत एक्सपेंसिव है लैन से। और अगर ट्रांसफर स्पीड के लिहाज से देखा जाए तो लैन ज्यादा फास्ट है वैन से, क्योंकि वैन की ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो 56 किलोबिट्स पर सेकंड से लेकर 50 मेगाबिट्स पर सेकंड है। और एग्जांपल ऑफ वैन्स में हमारे पास 4G नेटवर्क पूरे रीजन या कंट्री में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह ATM ऑफ बैंक्स लोकेटेड हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, और नादरा ऑफिस भी लोकेटेड है डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन फैसिलिटी।
ایک وین ایک بڑے جیوگرافیکل ایریا کو فراہم کرتا ہے. سپوز اگر آفس کی ایک برانچ کسی دوسرے شہر میں ہے تو وین کے ذریعے ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور انٹرنیٹ لیز پر دی گئی ایک لائن مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے کسی اور برانچ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا لانگ ڈسٹینس جو ہوگا وہ سیو ہوگا اور وہیں بیٹھے ان سے کمیونیکیٹ کر لیں گے. سینٹرلائز ڈیٹا. وین نیٹ ورک کی صورت میں ڈیٹا سینٹرلائزڈ ہے, یعنی سینٹرلائز ڈیٹا سٹوریج ایک امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ڈیٹا کو ایک سنگل لوکیشن پر بھی سٹور کر سکتے ہیں ایون اگر آرگنائزیشن مختلف سٹیز تک ہی کیوں نہ پھیلی ہوئی ہوں. اور جو سینٹرلائز ڈیٹا ہوگا وہ شیئرڈ ہوگا امنگ ڈفرینٹ یوزر اینی ویئر ان دا ورلڈ. انٹرٹینمنٹ. وین بہت سی گیمز اور انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹی بھی یوزر کو فراہم کرتا ہے. گیٹ اپڈیٹڈ فائلز. وین میں سافٹ ویئر کمپنیاں لائیو سرور پر ورک کرتی ہیں. دیر فور گیٹ اپڈیٹڈ فائلز ود ان سیکنڈز. ایکسچینج میسیجز. وین میں جو آپ کا میسج ٹرانسمٹ ہوگا وہ انتہائی فاسٹ ہوگا جیسا کہ اسکائپ, واٹس ایپ اور فیس بک ہے. ان کے ذریعے آپ اپنے فرینڈ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. شیئرنگ آف سافٹ ویئر اینڈ ریسورسز. آپ وین کو یوز کرتے ہوئے اپنے سافٹ ویئر کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ریسورسز کو بھی. ڈس ایڈوانٹیج آف وائڈ ایریا نیٹورک. ہائی سیٹ اپ کاسٹ. وین کی انسٹالیشن کی کاسٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں راؤٹرز اور سوئچز کی پرچیزنگ شامل ہے. ٹربل شوٹنگ پرابلم. وین کیونکہ لارج ایریا کو کور کرتا ہے لہذا اس میں پرابلم کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. اب ہم بات کریں گے واٹ از پین. پین اسٹینڈس فار اے پرسنل ایریا نیٹورک. کمپیوٹر نیٹورک کی ٹائپ میں جو سب سے اسمالسٹ اور استعمال ہونے والی ٹائپ ہے اسے ہم پرسنل ایریا نیٹورک کہتے ہیں. پرسنل ایریا نیٹورک ایک ایسا نیٹورک ہے جو کہ عام طور پر اسمال آفس اور رہائش گاؤں میں پایا جاتا ہے تاکہ اس نیٹ ورک کو کسی ایک ڈیوائس, ایک پرسن یا آرگنائزیشن کے ذریعے مینیج کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا نیٹ ورک ہوگا جو کہ صرف ایک بلڈنگ اور ایک شخص کے گرد ہی گھومتا رہے گا اور اس نیٹ ورک کی جو رینج ہوگی وہ ود ان 10 میٹرز ہوگی اور جو ڈسٹینس کور ہوگا وہ 30 فیٹ تک کا ہی ہوگا. پرسنل ایریا نیٹ ورک کو ڈیولپ اور یوز کرنے کے لیے جن ڈیوائسز کا یوز کیا جائے گا ان میں لیپ ٹاپ, موبائل فونز, میڈیا پلیئر اور پلے اسٹیشن شامل ہیں. اگر بات کی جائے ٹائپس آف پرسنل ایریا نیٹ ورک تو فرسٹ ہمارے پاس ہے وائرڈ پرسنل ایریا نیٹ ورک, سیکنڈ ہے وائرلیس پرسنل ایریا نیٹ ورک. وائرلیس پرسنل ایریا نیٹ ورک صرف وائی فائی, بلوٹوتھ جیسی وائرلیس ٹیکنالوجی کے استعمال سے تیار ہوتا ہے اور یہ ایک لو رینج نیٹ ورک ہے. اور وائرڈ پرسنل ایریا نیٹ ورک جو ہے اس میں یو ایس بی کو استعمال کرتے ہوئے کریٹ کیا گیا ہے. اور ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں تو موبائل نیٹ ورک جو کہ موو ہوگا ود ان اے پرسن. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.